Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope so you are all doing well, inshallah azza wa jal. So today is our lecture number 8 of self-grooming course, and this is our last lecture of this course. In this lecture we will be discuss about rules of ikigai. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इकिगाई क्या होता है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसे कैसे अचीव करें, उसे कैसे फाइंड आउट करें। अब हम उन रूल्स को पढ़ेंगे जिनको अगर फॉलो किया जाए तो इंसान एक अच्छी ज़िंदगी स्पेंड कर सकता है। तो सबसे पहला रूल्स क्या है? स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। दिस इज़ फर्स्ट रूल। ये क्या रूल है कि जब आप ज़िंदगी में मसरूफ़ रखते हैं ख़ुद को किसी ना किसी काम में, तो आपका दिमाग एक्टिव रहता है और आप बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। लेकिन अगर इसके बरअक्स आप फारिग बैठे रहते हैं तो बहुत सी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग आपकी तरफ बढ़ती है और आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है, जिससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी मुतासिर होती है, आपकी मेंटल हेल्थ भी मुतासिर होती है और इससे आपकी लिविंग लाइफ टाइम पीरियड भी कम हो जाता है। तो इसलिए ख़ुद को किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर है, आफ्टर रिटायरमेंट वो कुछ नहीं करती और दिन भर घर में बस बैठे रहना और कोई ऐसी एक्टिविटी ना करना जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो दूसरे प्रोडक्टिव कामों की तरफ, तो डेफ़िनेटली स्ट्रेस और टेंशन और नेगेटिव थॉट्स ही उसके पास जो बचते हैं, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तो इसी तरह आप भी हाउसवाइफ हैं, कुछ हैं, आप फ्री टाइम में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्टडी के बाद आपके पास एक्स्ट्रा फ्री टाइम बचता है, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करें, कोई स्किल सीख लें, कोई ऐसा काम कर लें, कोई अच्छी किताब पढ़ लें जिससे आपकी मेंटल हेल्थ हमेशा कायम रहे। आपको स्पिरिचुअली भी स्ट्रेस ना हो, मेंटली स्ट्रेस ना हो, फिज़िकल भी आपकी हेल्थ मुतासिर ना हो, क्योंकि अगर आप फालतू में एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये आपकी बॉडी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। सेकंड पॉइंट क्या है? टेक इट स्लो, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की ओवर स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इट्स अ कॉमन थिंग। हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ने दुख और सुख और आजमाइशें हम रखी हैं ताकि वो हमें टेस्ट करता है कि हम अल्लाह पर कितना तवक्कुल रखते हैं। तो ये दुख सुख अप्स एंड डाउन्स हर इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो जब भी आपका सामना किसी भी परेशानी से हो तो आपने ओवर स्ट्रेस नहीं लेना, बल्कि चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि जो भी प्रॉब्लम आया है वो किस वजह से आया है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर आप पैनिक हो जाते हैं और ओवर स्ट्रेस लेते हैं, हम लोगों की ज़िंदगी में जो चीज़ है वो कॉमन, वो है बेसब्री। ज़्यादातर लोग बेसब्री का मुज़ाहरा करते हैं किसी भी काम में, चाहे वो ज़िंदगी के कोई अच्छा काम कर रहे हैं या उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ गई है, तो वो बेसब्री के मुज़ाहरा करते हुए बहुत सी चीज़ों को अपने लिए ख़ुद कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज़ फ़ौरी-फ़ौरी हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। हर काम एक वक़्त लेता है। अगर कोई किसी इंसान पे परेशानी आई है तो वह कहता है कि जल्दी से टल जाए, फ़ौरन हल हो जाए। नहीं, उसका एक टाइम पीरियड होता है। वो दुःख जितने दिन के लिए आया है उसने उतने दिन रहना है और लेकिन उस चीज़ को आपने सब्र से, हिम्मत से बर्दाश्त करना है। इसी तरह अगर मैं प्रैक्टिकल वर्क की बात करूँ, प्रैक्टिकल लाइफ़ की बात करूँ, हम लोगों का अलमिया ये होता है, अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं तो उसमें भी हम बहुत जल्दबाज़ी करते हैं। अगर कोई हम अर्निंग करना चाहते हैं, बहुत सी गर्ल्स तो वो कहती हैं कि बस लर्निंग तो रखें साइड पे, हमें बस अर्निंग आ जाए। तो ऐसा नहीं होता। चीज़ों को सीख के, समझ के और उसके बाद ही ज़िंदगी में कामयाबी हासिल होती है। जब तक आप सब्र से काम नहीं लेते, आपको कुछ नहीं मिलता दुनिया में, ना ही आपकी आखिरत में। इसी तरह अगर आप कहें कि मैं पहली सीढ़ी पे कदम रखूं और उसके बाद जब अगला कदम रखूं तो डायरेक्ट मैं अपनी मंजिल पे जा पहुंचूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपको सीढ़ी पर स्टेप बाय स्टेप कदम रखना होता है, तब जाके आपको अपनी मंजिल मिलती है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। लेकिन हमारे अंदर बेसब्री का अलमिया ये हो चुका है कि हम किसी भी चीज़ को कहते हैं बस फ़ौरन से हो जाए। अगर हमारी परेशानी है तो फ़ौरन से ख़त्म हो जाए। अगर हमें कामयाबी चाहिए तो फ़ौरन से मिल जाए। हम लोग ये चीज़ नहीं समझते, हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं करता कि हर चीज़ को सब्र के साथ एक वक़्त लगता है।
कुछ भी अचीव करना है, चाहे हम वो अपनी परेशानियों का हल तलाश कर रहे हैं, परेशानियों को दूर करना चाह रहे हैं या ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो एक चीज़ वक़्त लेती है, टाइम पीरियड लगता है, तब जाके हमें कुछ हासिल और वसूल होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ डोंट फिल योर स्टमक। अपने स्टमक को ओवर ईटिंग के साथ फिल अप मत करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि अपने पेट को फुल ना भरो। अगर 2 रोटी की भूख है तो 1 खाओ, अगर 1 रोटी की भूख है तो आधी खाओ। तो जापान के जो लोग हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, बट वो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। दैट्स वाई उनकी ज़िंदगी का जो लिविंग टाइम पीरियड है वो 100 ईयर्स से भी ज़्यादा है। वो 100 साल से भी ज़्यादा ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। अपने इर्द-गिर्द अच्छे दोस्त रखें। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो कोशिश करें आपका जो नेबर है वो अच्छा हो। अगर आपके जो इर्द-गिर्द के लोग अच्छे नहीं हैं तो वो भी आपके लिए स्ट्रेस का सबब बनते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर वो भी असरअंदाज़ करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं तो वो आपको इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे अच्छे कामों की तरफ। इसके बरअक्स अगर आप ऐसे दोस्तों की तरफ जो है ना बैठते उठते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, किसी भी काम में आपको हमेशा जो कहते हैं ना नीचा दिखाते हैं कि आपकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह के अगर कमेंट्स करने वाले हैं, हमेशा डीमोटिवेट करने वाले हैं, आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें। ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपकी लाइफ के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। इट्स मीन्स कि आप जिस भी साल पे खड़े हैं, ज़िंदगी के 20 साल उम्र है, 10 साल है, 50 साल है, जितनी भी इस वक्त एज है, अपने आप को ट्रेन करें, अपने बॉडी को इस तरह ट्रेन करें कि आपका जब नेक्स्ट बर्थडे आए तो आप बिल्कुल फिट हों। वेस्टर्न लोग जो वो है ना वॉक बहुत करते हैं ताकि वो फिट रहें। आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ छोटे-छोटे ऐसी एक्टिविटीज़ करने लग जाएँ जिससे आपकी लाइफ का टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो, आपके स्ट्रेस रिलीज़ हो। आप वॉक करना शुरू कर दें। मॉर्निंग वॉक बहुत इफ़ेक्टिव है हेल्दी रहने के लिए और ये इंसान को स्ट्रेस से भी दूर करती है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ स्माइल। खुश रहें, छोटी-सी ज़िंदगी है, इसमें उदास क्यों रहें? खुश मिजाज बने, लोगों के चेहरों पे भी खुशियाँ बखेरें, लोगों के लिए भी खुशियों का सबब बने और जो है ना खुद भी अगर आप मुस्कुराते हैं तो ये चीज़ आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होती है। अगर आप खड़ूस मिजाज बन के, बद-इखलाक बन के बैठे रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके घर आता है, आप बस उससे 2-4 बातें की या आप कहीं किसी को मिल लेते हैं और बस उसके साथ कहते हैं ना चुप का रोज़ा रख लिया और बातचीत नहीं की या आप किसी को देख के मुस्कुराते नहीं हैं, आप मुँह बना के बैठ जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह होती है। आप अच्छे अखलाक के साथ बनें। वो हदीस नबवी भी है ना कि तुम में बेहतर वो है जो तुम में अखलाक में सबसे ज़्यादा अच्छा हो। तो आप भी अखलाक वाले बनें और लोगों के साथ खुश अखलाकी के साथ मुज़ाहरा करें, बातचीत करें ताकि ये आपके लिए भी अच्छे साबित हो और आप अल्लाह के सामने भी एक अच्छा इंसान पेश हों। अपना एक अच्छा लुक लोगों के सामने प्रेज़ेंट करें, अच्छा बनने की कोशिश करें ताकि लोग भी आपको देख के खुशी महसूस करें। सेवंथ पॉइंट इज़ रिकनेक्ट विद नेचर। जो कुदरत होती है उसके साथ इन टच हो जाएँ। कैसे? जैसे आप गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं अपने घरों में, थोड़ी बहुत पौधे लगा लें, प्लांट्स वगैरह, ये आपको ताज़गी बख्शेंगे। इससे आपकी जो फ़ज़ा है वो भी खुशगवार होगी और आपको एक पॉज़िटिव एनर्जी भी मिलेगी। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जापानीज़ के जो लोग होते हैं उनके घरों में, कहीं सबके घरों में कोई ना कोई गार्डन होता है, छोटा या बड़ा। तो वो उस चीज़ को जो है ना अपने घरों में रखते हैं, अपनी सब्जियाँ खुद उगाते हैं, तो इससे उनको तरोताज़गी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। अब आप फुल गार्डन ना बनाएँ, आप कम से कम थोड़े बहुत पौधे अपने घरों में ज़रूर लगाएँ, जिससे आपको फ्रेश एयर मिले और आपकी जो फ़िज़ा है वो भी साफ़ हो जाए, पोल्यूशन से पाक हो जाए और आपको ताज़गी बख्शे। एट्थ पॉइंट इज़ गिव थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह का शुक्र अदा करें।
हर चीज़ में जो उसने आपको अता कर दी है। ये तो आँखें बहुत बड़ी नेमत हैं। जिनके पास नहीं है, जाएँ उनसे पूछें कि उनकी ज़िंदगी में कितने टफ़ लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, कितनी उनकी ख़्वाहिश होती है कि वो दुनिया को देखें, हर चीज़ को महसूस करते हुए वो ज़िंदगी गुज़ारते हैं। इसी तरह जिनके पास कान नहीं हैं, उनसे पूछें कि वो उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है। जिनके हाथ नहीं हैं, उनसे पूछें, जिनके पाँव नहीं हैं, उनसे पूछें वो किस कदर मोहताज हैं हर एक का, कि उठने के लिए भी उन्हें 2 बंदों की ज़रूरत होती है। वो अपनी ज़िंदगी में अपने दम पे ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल नहीं होते। वो हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप अल्लाह ने आपको आँखें दी, कान दिए, हाथ दिए, पाँव दिए, तो और क्या चाहिए? ये बहुत बड़ी नेमतें होती हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें हर वक़्त कि अल्लाह ने आपको हर चीज़ से नवाज़ा है। पॉइंट नंबर 9 इज़ लिव इन द मोमेंट। मतलब बहुत ज़्यादा अपने माज़ी में, पास्ट में ना रहें, मुस्तक़बिल में ज़्यादा गुम ना रहें। पास्ट में कुछ हो गया उसको मत सोचें, किसी ने कुछ कह दिया उसको मत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ले लेके सोचें, वो आपका पास्ट है। कल क्या हुआ कल था वो, आज क्या है आज आप अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये मत सोचें कि आने वाले कल में क्या होगा। इन चीज़ों की सोच से निकल आएँ। क्योंकि जब आप पास्ट या फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर लेते हैं। तो अपने प्रेजेंट में खुश रहना सीखें, अपने प्रेजेंट को बेहतर से बेहतर बनाने का सीखें। जो माज़ी में गलतियाँ हो गई हैं उनको मत रिपीट करें, उनसे लेसन लें और फ्यूचर और प्रेजेंट में रहने खुश करने की, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप माज़ी या आने वाले मुस्तकबिल का ही सोच-सोच के अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर दें। तो इसलिए लिव इन द मोमेंट, मौजूदा हालत में रहने की कोशिश करें, अपने आज को बेहतर और खुशगवार बनाने की कोशिश करें, माज़ी की गलतियों से लेसन लें, आगे बढ़ें। एंड जो पॉइंट नंबर 10 है, फॉलो द इकिगाई। मतलब ये पिछले जो 9 रूल्स हमने पढ़े हैं इनको फॉलो करें, अपने पर्पस को फॉलो करें, उस पे फोकस करें, अपने गोल अचीव करने के लिए मेहनत करें, स्ट्रगल करें और सब्र का मुज़ाहिरा करें ताकि एक दिन आपको सक्सेस नसीब हो। आपकी चाहे प्रैक्टिकल लाइफ ही क्यों ना है, अगर आप उसमें भी कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सब्र का मुज़ाहिरा करना होता है। अगर आप पर्सनल लाइफ बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो वो 2 दिन का काम नहीं है, उसमें आपको मेहनत करनी होगी, आपको हर काम में एफ़र्ट करनी होती है। आप पर्सनल लाइफ़, अपनी घरेलू ज़िंदगी को भी अगर अच्छा बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए भी आपको स्ट्रगल करनी होती है। वो कहते हैं ना, खाया, पिया, सोया, उठा, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। अगर आप उसको फ़ॉलो नहीं करते, तो ज़िंदगी बहुत बेरब्त हो जाती है, उसका मज़ा नहीं आता, लाइफ में वो चार्म बाकी नहीं रहता। लेकिन अगर आप ज़िंदगी को प्रॉपर्ली रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग गुज़ारते हैं, एक डिसिप्लिन के तहत गुज़ारते हैं, तो डेफ़िनेटली ज़िंदगी लगना शुरू होती है। लेकिन अगर आप अपनी मनमानियाँ और कहते हैं बदनज़मी का मुज़ाहरा करते हैं ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी का सारा चार्म ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ी जिसे कहते हैं कि ज़िंदगी को एन्जॉय करें, वो ख़त्म हो जाती है। खाया, पिया, सोया, उठा, ये दिस इज़ नॉट लाइफ़। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, कुछ खुद को मसरूफ़ रखें अच्छे कामों में, कुछ लोगों का अच्छा सोचें ताकि आपका भी अच्छा हो। तो अब तक जो हमने इन लेक्चर्स 1 से लेके लेक्चर 8 तक बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करती हूँ आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा और मुझे डेली बेसिस पे कमेंट्स पढ़ने का जो मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। और होप सो हमारा ये लेक्चर जो कोर्स था ये तो यहाँ पर एंड हो गया। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम किसी न किसी टॉपिक पे अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। और आप लोगों से दुआओं की उम्मीद है कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई भी 1% भी पॉजिटिव चेंज आता है और मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हैं, ये तो अगर उनसे आप निकलने के लिए एफ़र्ट करते हैं, इस कोर्स के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में 1% भी बेहतरी सुधार आता है, आप ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स में, या जो कोर्स हमारा मकसद था आपकी पर्सनैलिटी में सेल्फ ग्रूमिंग इसका नेम है, 1% भी अगर आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर जाती है, सो इट्स मीन्स कि सारी मेहनत वसूल हो जाती है।
उम्मीद करती हूँ कि आपने ना सिर्फ लेक्चर सुन रहे हैं बल्कि इस पे अमल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एलएसटी की लेट्स शाइन टुगेदर इंस्टीट्यूट की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे इदारे के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत दे तो और हमारे इदारे को भी बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।